श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ शास्त्रों के प्रमाण और समझने के लिए सांसारिक उदाहरण और अपनी सूक्ष्म बुद्धि ही सत्य के समझने में महत्व रखती है। कुछ हमें भी सोचना पड़ेगा और शास्त्र के प्रमाण का सहारा लेना पड़ेगा और संसार में देखी हुई चीजों के द्वारा उदाहरणों से समझना होगा। संसार में जितने उदाहरण मिलते हैं वो, और उपनिषदों ने उदाहरण दिए हैं, गुरुवाणी ने भी दिए हैं, उनको कोई भी उसमें से चुने। एक मिट्टी में अनेक बर्तन, तो मिट्टी एक, बर्तन अनेक। बर्तनों का समय थोड़ा, मिट्टी का समय बड़ा। मिट्टी पहले थी, बाद में रहती है, बर्तन थोड़े समय रहता है। मिट्टी सब जगह रहती है, बर्तन अलग अलग रहते। कोई बर्तन सब जगह नहीं रहता, कोई भी, चाहे बड़ा बर्तन हो चाहे छोटा बर्तन हो, बड़ा सा मकान हो चाहे ताजमहल हो, कोई बनी चीज मिट्टी के बराबर सर्वदेश में नहीं हो सकती। जितना देश मिट्टी का है उतना देश मिट्टी में बनी किसी वस्तु का नहीं हो सकता। दूसरा, वो एक है, बर्तन बनी हुई चीजें अनेक हैं। बनी हुई चीज एक से दूसरे से अलग होगी, एक नहीं हो सकती। हर बनी वस्तु एक बनी वस्तु से अलग होगी, पर जिससे बनी है वो वस्तु सब में होगी। ये एक समझने का ढंग है। किसी एक बर्तन को दूसरा नाम नहीं दे सकते। मिट्टी से बना ईंटा, उसे आप घड़ा नहीं कह सकते, घड़े को आप ईंटा नहीं कह सकते, ईंटे को आप या घड़े को आप मकान नहीं कह सकते। ऐसे कितने बर्तन, सबके अलग अलग नाम है, पर कोई नाम और कोई रूप का बर्तन या वस्तु मिट्टी से अलग नहीं है। पर हर बर्तन अलग है। ऐसे ही हम आपसे अलग हैं, हमसे जानवर अलग हैं, उनसे कीड़े मकोड़े अलग हैं। जितनी सृष्टि की चीजें हैं सबका नाम रूप बनावट अलग अलग है। पर इन सब में, जैसे मिट्टी सब में है, जैसे औजारों में लोहा है, जैसे लहरों में पानी है, ऐसे ही हम सब में एक है। उस एक का नाम किसी ने परमात्मा कहा है। ध्यान रखो, कोई उसका नाम सत्य ही रखा है। मैं कितने बार बोलता हूं कि हमारे यहाँ भगवान के अनेक नाम हैं, उसमें एक नाम सत्य नारायण भी है। और बहुत संप्रदाय परमात्मा का नाम बोलते हैं, जपो सतनाम सतनाम सतनाम। और सब नाम पैदा हुए झूठे हैं, नष्ट होते हैं। वस्तु पैदा हुई, उसी का नाम, पैदा हुई वस्तु का नाम घड़ा है, पैदा हुई वस्तु का नाम ईंटा है। अर्थात पैदा हुए व्यक्तियों का नाम संसार है, व्यक्ति है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पहाड़ है।
जो पैदा नहीं हुआ उसका नाम सत्य है, जो पैदा नहीं हुआ उसका नाम परमात्मा है। एक दूसरे में नहीं रहता, पर परमात्मा नाम की वस्तु सब में रहती है। ये बात उपनिषद भी कहते हैं, गुरुओं ने भी कहा। कल परसों मैंने कहा था, घट घट में हर जू बसे। परमात्मा घट घट में रहता है, एक घट दूसरे घट में नहीं रहता। मैं मंच में हूं, आप वहां बैठे हो, परमात्मा मंच वाले में भी बैठा है, जमीन वालों में भी बैठा है, मनुष्य में भी बैठा है, कीड़े मकोड़ों में भी बैठा है, पर वो दिखता नहीं है। जितने उदाहरण आपको दिए उन सब में बनी हुई वस्तु भी दिखती है, और जिससे बनी जो सब में है वो भी तुमको पता है। जब मैंने घड़ा ईंटा कहा वो भी आप जानते हो, और जो सब में रहती है उसको भी आप पहचानते हो ना, वो पहचानते हो। पर जब यहां मैं संसार में कहता हूं कि ये सब तुम्हें दिख रहा है, पर इसमें रहने वाला भगवान वो भी आपको तो दिख रहा है ना। कितनी सरल सी बात है, मोटी सी। ये कहना पड़ेगा कि हमें भगवान नहीं दिखता, सब दिखता है, सब में रहने वाला। बोलो जरा, मैं बहरा हूं, मैं ऊंचा सुनता हूं। अच्छा, बोलता भी ऊंचा ही हूं मैं। अच्छा, तुम भी ऊंचा सुनते हो क्या? देखो, आहा, ये सबने सुना है कि सब में भगवान रहता है। नवे गुरुजी कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। उप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। तो एक बात लगभग सबने मान ली कि एक है जो सब में है। अब जितने उदाहरण तुम्हें मिलेंगे उसमें सब भी दिखता है, और जो सब में रहता है वो भी दिखता है, उसका नाम है उदाहरण, एग्जाम्पल। पर इन सब के द्वारा क्या समझाना है कि ये सब दिखता है और इसमें भगवान दिखता नहीं, उसे भी देखना है। दिखता नहीं, देखना है। और भगवान कृष्ण, चूंकि कल परसों कहा था गीता जयंती, इसलिए थोड़ा गीता का स्मरण करूंगा। समम सर्वेषु भूतेषु, बड़ा सरल है, या तो मैं पढ़ा हूं इसलिए अब मुझे सरल लगता है, पर थोड़े थोड़े शब्द, जैसे मैं हिंदी में बोलता हूं, ते बबरली एक आध शब्द हिंदी के जानती है तो कुछ अंदाज लगा लेती, ऐसे तुम मेरे संस्कृत के थोड़े शब्दों से अंदाज लगा लोगे। जैसे मैं पंजाबी शब्दों को थोड़ा सा समझता हूं तो कुछ अंदाज लगाता हूं भाई। तो समम, ये सब लोग जानते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु, संस्कृत में है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सब प्राणियों में परमात्मा बराबर, किसी में कम नहीं रहता, किसी में ज्यादा नहीं रहता। देखो गीता का है, ये गीता जयंती है, भगवान कृष्ण की वाणी का नाम गीता है, उसको थोड़ा सा मैं कहता हूं। समम सर्वेषु भूतेषु, सब मनुष्यों में, सब प्राणियों में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सब में रहने वाले, बराबर रहने वाले परमात्मा को। अब देखो, संतों में ज्यादा रहता है ना भगवान,
हाँ, अच्छा कहीं तो ज्यादा रहता होगा। देखो, तुम्हें तीर्थ में जाना है, संतों में भगवान देखना है, उनके पास जाओगे, उन्हें भगवान दिखता है, इसलिए वहां जाना है। इसलिए नहीं कि तुम्हारे में भगवान नहीं है तुम में भी, पर तुमको अपने में या सब में भगवान दिखता नहीं। इसलिए पहले वहां जाना है जिनको भगवान दिखता है, बस आंखों से नहीं। सब चीजें आंखों से नहीं दिखती, पर जिसके होने में शक ना हो। मान लो गर्मी लगे, तो मैं पूछूंगा गर्मी है कि नहीं, तो कहोगे है। ठंडी को कहोगे है। मैं पूछूंगा कि तुम्हें दिखती है, ठंडी दिखती है, कहोगे नहीं। तो है कि नहीं, कहोगे है। कैसे जाना? चमड़ी से मालूम पड़ती है। एक ही तरीका नहीं सबके मालूम होने का। तो भगवान के होने में संशय न हो, इसी का नाम है भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन आंखों से हो ये जरूरी नहीं, भगवान के होने में शक न हो। जैसे ठंडी लगती है तो तुम्हें संदेह होता है कि है कि नहीं, भूख लगती है तो तुम्हें शक है कि है कि नहीं, दुर्गंध आ जाए तो नाक दबाते हो, आपको पता है कि है। आंखों से दिखने वाला ही नहीं, किसी भी तरीके से जिसके होने में संदेह न रहे, इसका नाम है ज्ञान। तो क्या है? संशय विपर्य रहित परमात्मा का अपरोक्ष। परमात्मा के होने में संदेह न रह जाए और हम समझ जाएं कि ये है भगवान, बस। तो अब गीता का आधा श्लोक कहूंगा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तम। क्योंकि परमात्मा क्या है? अविनाशी। जगत क्या है? विनाशी। जो विनाशी है, जैसे घड़ा विनाशी, मिट्टी अविनाशी, ऐसे ही जो दिसे सो सकल विनाशी। जो ये दिखाई देता है नाशी है, इसमें छिपा है अविनाशी। तो विनश्यसु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। जो इस नष्ट होने वाले, मरने वाले में न मरने वाले को देखता है, उसे देखना आता है, वो देखता है। सचमुच इस संसार में कौन देखता है, कौन जागा है, किसको देखना आया है? जिसको इस नाशी में अविनाशी दिखता है। और देखो, न आपको अविनाशी बाहर दिख रहा है, न आपको अविनाशी अभी भीतर दिख रहा है, जबकि बाहर भी अविनाशी है, सब में है, और मुझ में भी अविनाशी है। तो ये तो अभी सुना है हमने, हमें नासी तो प्रत्यक्ष मिला, अविनाशी सिर्फ सुना सुना है। कभी कभी मैं लोगों से पूछता हूं कि लोहा आपने देखा है? जिन्होंने लोहा ना देखा हो जरा हाथ उठाएं। और लोहे को सोना बनाने वाली पारस जिसने देखी हो वो हाथ उठावे। तो या तो पारस गप्प है। हम छोटे थे तो सुनते थे पारस नेपाल में है, इसलिए वहां का राजा लोहा टैक्स में लेता है और फिर उसे सोना बना लेता है। तो छोटे थे, मान लिया। बाद में तर्क उठता था कि भी टैक्स लेने की जरूरत क्या है, खरीदता जाए, सोना बनाता जाए, खरीदता जाए, बना ले। तो देखो, लोहे को सोना बनाने वाली पारस हमने सुनी है, देखी नहीं। इसी तरह और भी, कौवा हमने देखा, कोयल हमने देखी, लेकिन बगला को हंस बनते
रामायण में है काक पिक और बकऊ मराला, बगला हंस हो जाता है। बगले को हंस होते हमने नहीं देखा, पर रामायण कहती है सुन के आश्चर्य मत करना, सुनी आश्चर्य करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संगत में ये सब असंभव काम पारस मिलेगी सत्संग में। ये लोहे को सोना बना देगी, बल्कि कई ने कह दिया ये पारस बना देगी। और इसी तरह सत्संग में बगला हंस बन जाते, कौवा कोयल बन जाते, अर्थात जीव ब्रह्म बन जाता है। ये नासी अविनाशी हो जाता है, ये बंधा मुक्त हो जाता है, ये संसारी असंसारी हो जाता है, ये जीव ब्रह्म हो जाता है, ये नर नारायण हो जाता है। ये सब आश्चर्य सत्संग में संभव हैं। थोड़ी हिम्मत जुटा दो तो, और ना हो जाए तो समझना अभी सत्संग नहीं हुआ। अभी अभी विष्णु प्रकाश जी सुना रहे थे कैसे हम आए। खैर, हम तुम्हें सुनाएं, हम भी सुनाना चाहते। आज हम यदि मंच में बैठ करते हैं और गपोड़े नहीं हैं तो, यदि गपोड़े ही हैं, गपोड़े माने गप मारने वाले, यदि हम मंच में गप्पा ही लगाते हैं तब तो मैं आपको क्या कहूं, यदि जरा भी सच्चाई तुम मेरे बोलने में समझते हो तो हमको इस नासी से अविनाशी दिखाने वाले गुरुदेव थे। और तुम्हें भी हम कहते हैं, मैं एक दिन की गारंटी तो नहीं कर सकता, लेकिन ये सच है कि तुम नासी नहीं हो, पर तुमको अभी नासी दिखता है, अविनाशी होना तुम्हें नहीं दिखता। और तुम अविनाशी हो, तुम ब्रह्म हो, तुम एक हो जिसमें सृष्टि है, तुमसे सृष्टि हुई है, तुम में सृष्टि रहती है, तुम में सृष्टि लय होती है। तुम कभी नहीं पैदा हुए, कभी नहीं मरते, ये सत्य है, पर ये सत्य अभी तुमको दिखता नहीं है। तुमको ये तो दिखता है कि यह मैं हूं, यहां मैं हूं, इतने दिन का हूं मैं। आपकी उम्र पूछी जाए तो बताओगे इतने वर्ष का हूं। मान लो तुम्हारे भीतर, किसी के भीतर परमात्मा रहता हो, मान लो हम कृष्ण भगवान से पूछें कि तुम कितने वर्ष के हो, तो कहेंगे मेरा आदि नहीं, मेरा अंत नहीं। वो कहेंगे सृष्टि मुझसे हुई है, सृष्टि मुझ में रहती है, सृष्टि मुझ में लय होती है, मैं सृष्टि का पिता हूं। एक व्यक्ति जो आंखों से एक व्यक्ति के रूप में खड़ा था, जिसका नाम भगवान कृष्ण, वो व्यक्ति की तरह दिखाई देते हैं। हमारी नजरों में वो भी पैदा हुए हैं, पर वो कहते हैं मेरे से सृष्टि पैदा हुई। क्या इसमें जरा सा विचार किया गीता पढ़ने वालों? आजकल ग्रंथों का पाठ होता रहता है, पीछे सपाट होता रहता है, बिना समझे दोहराए जाते हैं। मैं चाहता हूं गीता जयंती के पावन पर्व पर आप संकल्प लें कि हम गीता को समझेंगे, गीता के भगवान को समझेंगे। बाबा बैरागियों के अखबार के छपे भगवान नहीं, किसी के प्रोपोगंडे से दिखने वाला भगवान नहीं, उपनिषद प्रतिपाद्य वेद सम्मत, जिसको किसी ऋषि मुनि ने समझा है, उसके द्वारा भगवान किसे कहा गया है। परसों आत्मचेतना जी ने एक श्लोक बोला था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं मेरे जानते। परिभाषा बिल्कुल ठीक है, पर नमस्कार ऐसा लगता है जैसे गुड़ गोबर कर दिया। पर सच्चाई ये है,
जो गोबर को भी गुड़ बना सकते हैं, वो उनका गुड़ गोबर कैसे हो जाए? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत हैं, चित हैं, आनंद रूप हैं, विश्व उत्पत्ति आदि के हेतु, उत्पत्ति स्थिति लय के हेतु हैं, जिनसे सृष्टि होती है, जिसमें सृष्टि रहती है, जिसमें सृष्टि लय होती है, ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, सब तरह के दुख निवारण कैंप है ये। तापत्रय विनाशाय, तीनों तरह के तापों के विनाश के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अब देखो कृष्ण कहां, जब कृष्ण को नमस्कार करते हो तो पैदा हुए दिखाई देने वाले कृष्ण आपके सामने आते हैं, पर जब हम इस श्लोक पढ़ते हैं तो पता चलता है जिससे सृष्टि पैदा हुई है उस कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। एक जगह दो कृष्ण रहते हैं, पैदा हुआ भी वहीं रहता है, और सच्चिदानंद साक्षात परमात्मा भी कृष्ण में रहता है। क्या तुम में दो नहीं रहते? घड़े में नासी और अविनाशी, सब जगह रहने वाली मिट्टी क्या घड़े में नहीं है? और क्या सब जगह रहने वाली मिट्टी में ही कहीं घड़ा या कहीं ईंटा नहीं है? देख लीजिए, सब में रहने वाले सच्चिदानंद परमात्मा सृष्टि जिनसे होती है वो उत्पन्न हुई सृष्टि में भी होते हैं। कोई सृष्टि का कण उत्पन्न हो उसमें वो ना हो जिससे सृष्टि होती है। मिट्टी से बनी हुई कोई चीज लाओ, उसमें मिट्टी ना हो तो मैं तुम्हारा चेला बनूं। जब मिट्टी से बनी चीज होगी तो मिट्टी होगी। जब सारी सृष्टि परमात्मा से हुई है तो कौन ऐसी चीज होगी जिसमें परमात्मा ना हो? पर दिखता नहीं, पहचान नहीं, तो परमात्मा मिलता नहीं कि पहचान नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी है, पानी में मैं सुन सुनी आवे हांसी है, पानी में मीन प्यासी है। परमात्मा में रह करके हम मरे जा रहे हैं, अविनाशी में रह के लोग मर रहे हैं, और मरने वाले में रहकर लोग अविनाशी हैं। है तो बात इतनी, नाशी में रह के भी अविनाशी, ओखली में रहकर और चोट के बाहर, संसार में रहकर मुक्त, जन्म और मरण में रहकर अजन्मा और अविनाशी, और अजन्मा और अविनाशी के रहते लोग जन्मे और मर रहे। है तो थोड़ी सी बात। इसलिए मैं अपना तो सौभाग्य समझता हूं मैं कि मैं अपने गुरुदेव की एक ऐसे महापुरुष की शरण में आया जिनका त्याग, जिनका तप, जिनका चरित्र, जिनकी निष्ठा इतनी थी कि उनको देखकर मन के किसी कोने में अश्रद्धा नहीं हुई। और उनकी वाणी पर जब उन पर अश्रद्धा नहीं हुई तो उनकी वाणी भी प्यारी लगी। जिससे आपकी नफरत हो जाए उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती। अश्रद्धा से ज्ञान नहीं हो सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धा तभी होगी जब उसमें तुम्हें दोष दिखाई न दे। या तो दोष हो नहीं या दिखाई न दे। होवे भी और दिखाई न दे तो भी कुछ गुंजाइश है, दोष हो पर तुम्हें दिखाई न पड़े। और भी अच्छी बात है जिनमें दोष हो ही नहीं। तो मुझे तो अपने गुरुदेव में कोई दोष दिखाई नहीं पड़ा। उस श्रद्धा का परिणाम हुआ कि उनकी वाणी मेरे अंदर उतरती गई। और आपसे भी कहूंगा, अश्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, और अश्रद्धा किसी दोष के कारण होती है या अपनी नासमझी से होती है। प्रयत्न करो कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा हो और उस श्रद्धा का आप लाभ ले सकें।
आप भाग्यशाली हो, मैं तो भाग्यशाली हूं, तुम्हें मैं भाग्यशाली समझता हूं यदि तुम्हारे अंदर भी सत्य के जानने की इच्छा हो जाए। एक बात मैं कहूंगा तो जरा खराब कहूंगा, यदि कोई डॉक्टर क्रोधी हो, कोई डॉक्टर थोड़ा सा बीड़ी सिगरेट भी पी लेता हो, अच्छा तो नहीं है पे पी लेता हो, और वो टीबी का या किसी रोग का अच्छा डॉक्टर हो, तो इलाज करा लेना चाहिए कि नहीं? बताओ, जरा सुनाई पड़ जाए। चाहिए तो, पर मान लो आपकी, चलो या वो किसी पार्टी का हो, तुम उससे चिढ़ जाओ तो मर जाना चाहिए टीबी में, हमें कि इलाज कराना चाहिए? हमारा जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म की अनुभूति, सत्य की अनुभूति। और देखो, सबके बनाने पर भी सब नशेड़ी नहीं बने, सबके बनाने की इच्छा पर भी, माता पिता की इच्छा पर भी सब धनी नहीं बने, विद्वान नहीं बने। हमारी इच्छा से भी बन जाओ ये हम गारंटी नहीं करते, पर काम हमारा एक ही है, तुमको जन्म मरण के दुख से मुक्त करना। और जन्म मरण का ख्याल सच है, जन्म मरण का ख्याल सत्य की अनुभूति के बिना नहीं जा सकता। घट जन्मता और मरता है, घट का ख्याल, घट की दृष्टि, दो दृष्टियां हैं, मैं घट देखूं, मैं उसमें मिट्टी देखूं, दो ही नजर है। यदि मैं पैदा हुए घड़े को देखूं तो जन्मा है और मरेगा, घड़ों को देखूं तो अनेक हैं, उसमें यदि वो मैं देख पाऊं मिट्टी, तो वो पैदा हुई नहीं है, घड़ा पैदा हुआ है। यहां पर भी दो हैं, एक जो पैदा हुआ है, एक जो पैदा नहीं हुआ। यही गीता का अर्थ मैं कह रहा था। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, ये नहीं कि मरने वाला दिखना बंद हो जाए, मरने वाला दिखे। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, मरता हुआ दिखाई दे और उसी में न मरने वाला दिखाई दे। तुम समझते हो मरने वाला यहां रहता है, न मरने वाला आसमान में रहता है। तुम्हारा ख्याल है कि यहां मरने वाला रहता है, अविनाशी कहीं और रहता है। तुम्हें लगता है विकारी यहां रहता है, निर्विकार चौथे आसमान में रहता है। और गुरु महाराज कहते सर्वनिवासी सदा अलेपा। अलेप कहां रहता है? सब में। तुम्हें अपने में कभी अलेप मिला? दुनिया में क्या मिलेगा जब तुम्हें अपने घर में नहीं मिला? सारी दुनिया में अलेप रहता है, सर्वनिवासी है। तभी गुरु महाराज ये भी कहते सर्वनिवासी कहा, सदा अलेप कहा, और रहता कहां, मिलेगा कहां? तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन से। उस अलेप को, अविनाशी को, ब्रह्म को, जो सदा मुक्त है, वो तुम में रहता है। पर तुम में विकार, मन, तुम्हें मन मिला, तुम्हें मन मिला, तुम्हें इंद्रियां मिली, तुम्हें देह मिला। मन मिला कामी क्रोधी लोभी, इंद्रियां मिली अंधी बहरी हो जाने वाली, शरीर मिला मर जाने वाला। पर यहीं रहता है, अविनाशी नहीं मिला, अलेप नहीं मिला। कैसे मिल जाएगा? इसलिए आपसे इतना ही आग्रह है, एक दिन में समझ ना आए तो घबराओ नहीं। आदमी समझने से घबराता है, कतराता है, लगता है ऐसे मिल जाए, और ऐसे ही मिलता भी है। पर कुछ तुम करोगे तो फिर ऐसे ही मिलेगा।
इसलिए पहले तुम साधना करो, मेहनत करो, फिर जब ना मिले तो गुरु कृपा कर देंगे। इसलिए जे 100 चंदा उगवे, जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई। गुरु बिन समझ, लोग पूछते हैं गुरु की जरूरत है, मैंने कहा नहीं। सबने नहीं कहा बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर से भी ऊपर हो जाओ, बिना गुरु के नहीं तरोगे। अब लोग पूछते हैं गुरु की जरूरत है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। चूंकि सहज परांचि खानी व्यतणत स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। ये उपनिषद का मंत्र है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई, परांचि खानी व्यतणत स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्यति। पराम और को देखता है, दिखाई देने वाले को देखता है। परमात्मा ने दिखाई देने वाले की तरफ आंखें कर दी, कान कर दिए, मन कर दिया, तो दृश्य दृश्य ही दिखाई पड़ता है, दृष्टा दिखाई नहीं पड़ता। जगत दिखाई पड़ता है, जगदीश दिखाई नहीं पड़ता। ये परमात्मा ने ही ऐसा बना दिया कि तुमको दिखाई पड़ेगा जगत, बिना मेहनत के जगत दिखाई पड़ेगा। पर परमात्मा देखने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कश्चित धीरा, कोई धीर, क्रोध सह जाएगा, काम सह जाएगा, लोभ सह जाएगा, भय सह जाएगा, मोह सह जाएगा, और अक्रोध शांति सहज नहीं आएगी। उसके लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, धैर्य। कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कोई धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को रोककर, आंखें बंद कर, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा गुरु के वाणी का सहारा लेकर उसे देखता है, उसे देखता है जो देखता है, जो दिखाई देता है। मेरे गुरुदेव कहते थे देखो देखो देखो, तो लोग उधर देखने लगते थे। कहें जो दिखाई देता है उसे मत देख, देख कौन रहा है ये देख। कौन देखता है, कौन जानता है? कौन देखता है स्वप्न, कौन देखता है स्वप्नों के न रहने को? ये आंखें देखती। किसने? ये तो आंखें बंद थी, स्वप्न तुमने देखा। अंदर उठने वाले क्रोध को, बैर को, द्वेष को कौन जानता है? ये आंखें जानती। कौन जानता है? तो मेरे गुरुदेव कहते थे देख देख देख, देखने वाले को देख, दिखाई देने वाले को देखने लगते हो। तुम जानने में आने वाले को जानने में लगे पड़े हो। तुम भगवान को भी चाहते हो, जैसे दुनिया जानने में आई ऐसे ही भगवान जानने में आए। उसके जानने का ढंग दूसरा है। कौन जानता है मन को? कौन अनुभव करता है उठने वाले ख्याल को? उसको देख, जिसके बिना तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसके भाषने से सब भासता है। इसलिए आप भाग्यशाली हो। मैं कल बताया था कि मैं नानक सर सिंगड़े गया। यूँ तो बहुत 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 पुराना परिचय, याद तो नहीं है, हो सकता है जन्म जन्मांतरों का हो। पर इस समय का भी मिलना किसी पूर्व के संबंधों का ही द्योतक है। हम लोग तो ये मानते हैं जिससे आपका कोई संबंध नहीं है ना, वो तो नौकर भी नहीं मिलेगा। जरूर पहले का कुछ है
तो मिल जाता है, पत्नी, बच्चे। और यदि तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो पुत्र बन करके भी तुम्हारा बदला ले लेगा, और तुमने अच्छा किया है तो नौकर बनकर भी तुम्हारे जीवन में चार चांद लगा देगा। तुम्हारा किया हुआ ही तुम्हें मिलता है। कोई काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपना अपना ही जमा किया हुआ, अपना बीजा हुआ काटते हैं। तो ये जो हम लोग मिले हैं, ऐसा लगता है जन्मों जन्मों का ही है। तो महाराज जी से कल मिले, आग्रह किया, महाराज जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो मैंने पूछा कि आप शब्द कीर्तन करेंगे? कहते नहीं, ऐसे ही 2 शब्द कह देंगे। तो अभी कल सुबह भी है ध्यान का कार्यक्रम, और कल दूसरी सभा भी शायद 11 बजे है, और कल 2 बजे कार्यक्रम ये पूरा होगा, फिर खाना पीना शुरू होगा। दोनों तरह का लंगर है। देखो, हम भी तो लंगर ही है ना, हम भी तो बांट ही रहे, हम भी खिला रहे हैं, जिससे आपकी बुद्धि तृप्त हो, अंदर आत्मा का बल, अंदर ताकत आ जाए, उसको कहते हैं। ये जो समझा रहे हैं, इससे बुद्धि बलवान बनती है, निष्ठा बनती है, मृत्यु को भी झूठा करने की शक्ति इस बुद्धि में आ जाती है। संसार को स्वप्नवत कर देने की, जैसे जागने में इतनी सामर्थ्य है कि स्वप्न झूठा हो जाए, ऐसे ही ब्रह्म विचार में वो बल है कि संसार के दुखों का नाश कर दे। तो वो भी हम लोग अभी कल भी हमारा भी लंगर चलेगा, और हमारी कमाई का लंगर हम करेंगे, तुम अपनी कमाई का लंगर तुम करना। तुम्हारी भी कमाई है ना, व्यापार करते हो, उस धन में से, उस पुण्य कमाई में से कल तुम्हारी ओर से भी लंगर हो जाए। और हमने जो गुरुओं के पास रहकर, जो उनकी कृपा से हमें मिला है, जो कमाई हुई है, जो समझ आई है, वो बांट रहे हैं। एक बात कहकर समाप्त हो जाए, एक और दृष्टांत दे दूं। रास्ते में 2 कार वाले जा रहे थे, दोनों कार वाले थे। एक गाड़ी के पास पेट्रोल कम हो गया, और एक गाड़ी के ड्राइवर के पास भोजन नहीं था। जिसके पास पेट्रोल नहीं था, उसके पास ड्राइवर का भोजन था, और जिसके पास ड्राइवर का भोजन नहीं था, उसके पास गाड़ी का पेट्रोल था। तो उन्होंने कहा, भाई थोड़ा थोड़ा ले ले ले। तो एक ने पेट्रोल दे दिया, उसने पेट्रोल ले लिया, पर ड्राइवर ने जो उसको भोजन दिया उसने नहीं लिया। तो एक के पास ड्राइवर का भोजन था, एक के पास कार का था। तो तुम्हारे पास ये कार है, गृहस्थी और सन्यासी, तुम्हारे पास कार का भोजन है, हमारे पास अंदर रहने वाले बुद्धि ड्राइवर का भोजन है। तुम्हारी रोटियां तो हम खा लेते हैं, हमारी बनाई रोटियां तुम नहीं खाते। यदि हमारा तुम नहीं लोगे तो देखो, हमारी तो कार भी तुम्हारी रोटी खा के चल रही है, और भीतर तो हम ठीक ठीक है ही है। हमारा तो काम बना, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इसलिए संदेश देते हैं, फिर कल न कहना कि हमें क्या मिला। तुम्हारी गलती है यदि हमारी कमाई ना लो। तुम अपनी कमाई देते हो तो हमारी कमाई ले जाओ, पर तुम्हारी कमाई हम बड़े सहज ले लेते हैं, हमारी कमाई लेना जरा मुश्किल है।